हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल जीके क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में आप सभी को केमिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पर पहुँच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसको माना जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जॉन डाल्टन, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स बैबेज, तीसरा ऑप्शन है मेंडलीफ, चौथा ऑप्शन है रदरफोर्ड। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जॉन डाल्टन। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता जॉन डाल्टन साहब को कहा जाता है, माना जाता है। आपका दूसरा प्रश्न है, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच निम्न का आदान प्रदान होता है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है परमाणु, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, चौथा ऑप्शन है ऊर्जा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन। किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। आपका तीसरा प्रश्न है, ऑटोमोबाइल से उत्पन्न होने वाले प्रमुख प्रदूषक कौन हैं? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोकार्बन। ऑटोमोबाइल्स यानी जितनी भी 4 चक्का गाड़ी है फ्रेंड्स, जैसे 4 व्हीलर भी है, कार है, ऑटो है यानी टेम्पू है, बाइक है, 2 व्हीलर है, जितने भी ये लोग, चाहे 20 चक्का गाड़ी हो, ट्रक हो, बस हो, जो भी हो, इन सभी को ऑटोमोबाइल्स बोलते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स यानी इन गाड़ियों से उत्पन्न होने वाले जो प्रदूषक है उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। आपका चौथा प्रश्न है, पदार्थ के अस्थाई मूल कण कौन कौन से हैं? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चौथा ऑप्शन है अणु और परमाणु। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पदार्थ के ये अस्थायी यानी परमानेंट मूल कण हैं। समझे फ्रेंड्स। आपका 5वां प्रश्न है, पदार्थ के अस्थायी मूल कण कौन कौन से हैं? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो तथा मिसान, चौथा ऑप्शन है अणु और परमाणु। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो तथा मिसान। ये चारों चीज पदार्थ के अस्थायी मूल कण हैं। आपका 6ठा प्रश्न है, जब परमाणु बम विस्फोट होता है तो अधिक मात्रा में ऊर्जा निकालने का क्या कारण है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है
रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा का भौतिक ऊर्जा में परिवर्तन। तीसरा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में परिवर्तन। चौथा ऑप्शन है तापीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, रासायनिक ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में परिवर्तन। फ्रेंड्स, जब कभी भी परमाणु बम विस्फोट होता है तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलते हैं। ऊर्जा निकलने का कारण है कि जब उसमें विस्फोट होता है ना, तो रासायनिक ऊर्जा जो होता है फ्रेंड्स, यानी केमिकल जो होता है, उसमें आग लगता है और आग लगता है तो विस्फोट होता है। यानी उसमें बहुत अधिक मात्रा में, जितना हम आप सोच नहीं सकते हैं, उतना अधिक मात्रा में ताप यानी हीट निकलता है। समझे? उसको तापीय ऊर्जा कहते हैं। आपका 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है धन आयन, दूसरा ऑप्शन है परमाणु, तीसरा ऑप्शन है नाभिक, चौथा ऑप्शन है फोटोन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, फोटोन। फोटोन जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप लोग बोलिएगा फ्रेंड्स कि फोटोन होता क्या है, तो आप लोग पढ़िएगा केमिस्ट्री में कि, क्योंकि ये केमिकल से रिलेटेड है फ्रेंड्स। जब बल्ब जलता है ना या ट्यूबलाइट जलता है तो हम लोग रोशनी कैसे प्राप्त होता है? जब हम लोग ट्यूबलाइट को या बल्ब जलाते हैं तो उससे बहुत सारे फोटोन निकलता है। फोटोन किस शक्ल का होता है? जैसे मान लीजिए पानी होता है ना, पानी का बूंद बूंद जो होता है, छोटा छोटा बूंद, जिसको हम लोग आँख से नहीं देख सकते हैं, जिसको झींसी बोलाता है फ्रेंड्स, फॉग की तरह होता है। उसी टाइप से बल्ब से वो निकलता है। समझे? यानी रोशनी जो होता है फोटोन में होता है, गोला गोला होता है, यानी करोड़ों होता है फ्रेंड्स, करोड़ों। वो हम तक पहुंचता है, हमारे शरीर से टकराता है, सामान से टकराता है, तो वो सामान शरीर कलर दिखाई पड़ता है। तो बल्ब से जो निकला हुआ रोशनी है, उस रोशनी में फोटोन होता है, जो हम लोग नहीं देख सकते, लैब में देखा जा सकता है आँख से। समझे फ्रेंड्स? आपका 8वां प्रश्न है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है अणु, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड्स। आपका 9वां प्रश्न है, कैफीन कहाँ पाया जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चाय, दूसरा ऑप्शन है कॉफ़ी, तीसरा ऑप्शन है तंबाकू और अफीम, चौथा ऑप्शन है चाय और कॉफ़ी दोनों में। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, चाय और कॉफ़ी। कैफीन चाय में भी पाया जाता है और कॉफ़ी में भी पाया जाता है। आपका 10वां प्रश्न है, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चूना पत्थर, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। यानी सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल जो है फ्रेंड्स, चूना पत्थर भी चाहिए, कोयला भी चाहिए और चिकनी मिट्टी भी चाहिए। तीनों चारों मिलाकर और एक्स्ट्रा केमिकल मिलाकर सीमेंट तैयार
किया जाता है। ऑप्शन के मुताबिक तीनों जरूरी है। आपका 11वां प्रश्न है, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है मेंडलीफ, तीसरा ऑप्शन है डोबेरीनियर, चौथा ऑप्शन है मोस्ले। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मेंडलीफ। सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ साहब ने प्रस्तुत की थी। और जानते हैं फ्रेंड्स, जब मेंडलीफ साहब ने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं यानी कि तत्व हैं वो परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया था हर एलिमेंट को। आपका 12वां प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है मेंडलीफ, तीसरा ऑप्शन है डोबेरीनियर, चौथा ऑप्शन है मोस्ले। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मोस्ले साहब। फ्रेंड्स, यहाँ सर्वप्रथम नहीं बोल रहा है, सबसे पहले नहीं बोल रहा है, केवल आपसे यही पूछ रहा है कि मॉडर्न यानी आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की। तो ऐसा क्वेश्चन अगर है तो हो जाएगा मोस्ले साहब, लेकिन सबसे पहले या सर्वप्रथम लगा दी इसमें तब हो जाएगा मेंडलीफ साहब। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले साहब ने प्रस्तुत की थी और वो जो है ना परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किए थे हर एलिमेंट को, हर तत्व को। समझे? किसके आधार पर फ्रेंड्स? परमाणु क्रमांक के आधार पर, जो अभी तक वर्तमान में चला आ रहा है। आपका 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अल्फा, दूसरा ऑप्शन है बीटा, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, चौथा ऑप्शन है न्यूट्रॉन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन फ्रेंड्स आवेश रहित होती है, समझे फ्रेंड्स, यानी न्यूट्रल होता है, समझे। आपका 14वां प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है जे थॉमसन, तीसरा ऑप्शन है चैडविक, चौथा ऑप्शन है एंडरसन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। आपका 15वां प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ट्राम्बे, दूसरा ऑप्शन है अप्सरा, तीसरा ऑप्शन है अग्नि, चौथा ऑप्शन है नाग। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। आपका 16वां प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सीबी देसाई, दूसरा ऑप्शन है सीबी पास्किन, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट विलहेलम, चौथा ऑप्शन है जॉर्ज मंडल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सीबी देसाई।
गोबर गैस संयंत्र यानी जो मशीन है ना फ्रेंड्स, जिससे गोबर गैस तैयार होता है, उसका आविष्कार जो किए थे सीबी देसाई साहब ने किए थे। ये एक वैज्ञानिक है फ्रेंड्स। आपका 17वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की धारा को क्या कहते हैं? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एनोड किरणें, दूसरा ऑप्शन है कैथोड किरणें, तीसरा ऑप्शन है एक्स किरणें, चौथा ऑप्शन है गामा किरणें। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कैथोड किरणें। कैथोड किरणें को इलेक्ट्रॉन की धारा कहा जाता है या कहते हैं। आपका 18वां प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, चौथा ऑप्शन है मीथेन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मीथेन गैस। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। आपका 19वां प्रश्न है, बायोगैस में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, चौथा ऑप्शन है मीथेन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मीथेन गैस। बायोगैस में अधिकतम मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है। बायोगैस को एक तरह से कहा जाए फ्रेंड्स तो गोबर गैस भी कहते हैं, या खनिज पदार्थ जो सड़ गल के जो बनता है उससे ही मीथेन गैस निकलता है फ्रेंड्स। आपका 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है ओजोन, चौथा ऑप्शन है मीथेन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ओजोन परत। ये एक आवरण है या इसको परत भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, कि ओजोन परत एक ऐसा परत है जो सूर्य से निकलने वाला जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है उसको अवशोषित कर लेता है, और जो बचा हुआ प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर हम लोगों तक पहुंच पाता है। आपका 21वां प्रश्न है, हंसाने वाली गैस जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, रसायन शास्त्र की भाषा में किस नाम से जानी जाती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 21 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस भी कहा जाता है। आपका 22वां प्रश्न है, ट्यूबलाइट या प्रतिदीप्ति प्रकाश नलिका में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नियॉन गैस, चौथा ऑप्शन है ऑर्गन गैस। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑर्गन गैस। ट्यूबलाइट या बल्ब में वाली फ्रेंड्स
ट्यूबलाइट को हिंदी में प्रतिदीप्ति प्रकाश नलिका बोलते हैं फ्रेंड्स, या बल्ब में बोलिए जो पीला रोशनी छोड़ता है फ्रेंड्स, उसमें आपको ऑर्गन गैस बढ़ जाती है जो अक्रिय गैस है। समझे, ऑर्गन क्या है? अक्रिय गैस है। आपका 23वां प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको इंग्लिश में एलपीजी बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठक है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और प्रोपेन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठक है। आपका 24वां प्रश्न है, रसोई गैस जिसको एलपीजी भी बोलते हैं में कौन कौन से मिश्रण हैं। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ब्यूटेन और आइसोप्रोपेन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, चौथा ऑप्शन है ब्यूटेन और प्रोपेन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ब्यूटेन और प्रोपेन। रसोई गैस में जो एलपीजी हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, उसमें जो मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। आपका 25वां प्रश्न है, यानी कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है लेड, तीसरा ऑप्शन है क्रोमियम, चौथा ऑप्शन है कॉपर ऑक्साइड। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, लेड। लेड जो है फ्रेंड्स, वो बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करने का काम करती है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को मैं यहीं पे रखता हूँ, ख़त्म करता हूँ। चलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ मंगलमय हो, अच्छे से बीते, यही मेरी कामना है। जय हिंद।